जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब थोड़ा सा जो टी नोड स्पेस से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है वो मैं करूँगा। थ्योरम है 8.1.2। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कोई भी स्पेस द स्पेस x इज टी नोड if and only if for every AB in X, for every AB in X, अगर A is not equal to B है तो A का जो क्लेयर है it is also not equal to B क्लेयर। टी नॉट स्पेस में A का क्लेयर जो है वो B के क्लेयर के इक्वल नहीं होता अगर वो टी नॉट स्पेस है। तो इफ़ एंड ओनली के साथ पहले हमने ये वाली इम्प्लीकेशन देनी है और फिर आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो इसका प्रूफ जो है बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसके प्रूफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर आया ना, क्लियर में लिमिट पॉइंट यूज़ होता है। हम पहले सपोज कर लेते हैं वन साइडेड, सपोज एक्स इज टी नॉट स्पेस और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। हमने ये प्रूव करना है कि ए का क्लियर इज नॉट इक्वल टू बी क्लियर, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और ये टी नोड स्पेस है, हमें ये पता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट विच contains A but not B। देखिए ना, आपको ये पता है कि जो टी नोड स्पेस की डेफिनेशन यही कहती है ना कि एक ओपन सेट मिलना चाहिए जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा ना हो। हम कहते हैं कि सपोज ए जो है वो कंटेन करता है लेकिन बी कंटेन नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ओपन सेट मिल गया जिसमें ये तो है लेकिन ये मौजूद नहीं है। अब लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि किसी सेट का कोई दूसरा पॉइंट लिमिट पॉइंट उस वक्त होगा जब आप उस पर जितने भी ओपन सेट लें, उस पॉइंट के जितने भी ओपन सेट लें, उसका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो आपको एक ओपन सेट मिल गया जिसका दूसरे के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एम्प्टी। दिस सिंपली शोज दैट ए क्लेयर इज नॉट इक्वल टू बी क्लेयर। अब आप कन्वर्सली सपोज करें कि ए क्लेयर इज नॉट इक्वल टू बी क्लेयर। ए का क्लेयर जो है वो बी के क्लेयर के इक्वल नहीं है। हमने ये शो करना है कि एक्स इज टी नोड स्पेस। हम कॉन्ट्रेरिली सपोज कर लेते हैं, कॉन्ट्रेरिली सपोज दैट एक्स इज नॉट टी नोड स्पेस। एक्स जो है वो टी नोड स्पेस नहीं है, हम ये सपोज कर लेते हैं। अगर एक्स टी नोड स्पेस नहीं है, इसके अब देखिए ना डेफिनेशन, अगर एक्स टी नोड स्पेस होती इसका मतलब ये होता कि कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाता जो एक को कंटेन करता लेकिन दूसरे को कंटेन नहीं करता। अब जब एक्स टी नोड स्पेस मौजूद नहीं है, एक्स इज नॉट टी नोड स्पेस, तो अब जो दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, तो देयर इज नो ओपन सेट विच contains one point but not other। अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जो एक को कंटेन करे लेकिन दूसरे को ना करे। अब जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है आपकी? इसका मतलब है कि ए जो है अब आपका अब आपका जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है ना कि A will become the limit point of B, that is A layer is contained in B layer। ये अब आप देखें, एक को सेट ले लें, ठीक है, एक को तो आप ले लें सेट और दूसरे को कंसीडर कर लें पॉइंट, ठीक है। कैसे बनाएं? अच्छा, अब ए को मैंने ले लिया पॉइंट, ए इज द पॉइंट
और ये मैंने ले लिया सेट। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हम चेक करना चाह रहे हैं लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास ए जो है, अब कोई भी ऐसा ओपन सेट जब ए के गिर्द आप कोई भी ओपन सेट लेंगे उसके अंदर बी जरूर मौजूद होगा, उसके अंदर बी क्या होगा, जरूर मौजूद। इसका मतलब क्या है, इट विल बिकम द लिमिट पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। अब हमें ये भी पता है कि किसी भी सेट का जो क्लियर है, देखे ना आपने क्लियर की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट। अब ये इसका क्लियर जो है वो बी के क्लियर को कंटेन करेगा। सिमिलरली अगर आप बी को पॉइंट ले लें और ए को एज अ सेट ट्रीट करें, यानी इनके रोल को चेंज कर लें, तो हमारे पास बी का जो क्लियर है इट विल कंटेन्स इन ए क्लियर। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो ए का क्लियर किसके इक्वल आ जाएगा, बी के क्लियर के। लेकिन हमने तो सपोज किया था कि ए क्लियर इज नॉट इक्वल टू बी क्लियर, ये तो हम लेके चले थे, ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। हैंस ये जो स्पेस है एक्स इज टी नॉट स्पेस, जो एक्स जो है हमारी वो क्या है, टी नॉट स्पेस है। ठीक है, इसको देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा पूछिए। थैंक यू वेरी मच।